हाय गाइस। वेल, होम डिलीवरीज हमारी कंट्री में बड़ी कॉमन है। कितना मना करते हैं उसके बावजूद भी घर में दाइयाँ डिलीवरी कराई देती हैं, या फिर लोकल जो गांव के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर प्रॉपर पीडियाट्रिशियंस नहीं है, बच्चों के डॉक्टर नहीं है, ट्रेंड नहीं है, वो लोग या तो आरएमपीज हैं या फिर सिंपली एमबीबीएस हैं या फिर कोई बहुत पुराना ओटी स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है जिनको लगता है हमको डिलीवरी करानी आती है, हम करवा देंगे। वो ऐसी कंडीशन में जब बच्चे पैदा होते हैं तो आप क्या करेंगे? उस समय आप भाग नहीं सकते डॉक्टर के पास क्योंकि इतनी दूर है, 2-3 घंटे तो आपको शहर जाने में लग जाएंगे। उस समय आप कैसे चेक करेंगे कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चा हेल्दी है? क्या क्या चेक करना होता है उसमें, ऊपर से लेके बच्चे के पैर तक क्या क्या चीज़ें हम चेक करते हैं जो नॉर्मल एक बच्चों के डॉक्टर शहरों में हॉस्पिटल्स में चेक करते हैं। वो मैं आज आपको धीरे धीरे टुकड़ों में बताने वाली हूँ। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है कि कैसे कैसे हम ऊपर से लेकर नीचे तक बच्चों को चेक करते हैं। पहली बात तो बच्चों को कोशिश करें कि आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में बच्चे को पैदा करें जहां पर बच्चों के डॉक्टर की फैसिलिटी हो, साथ में वो मशीन्स हो जो कि अगर मान लो बच्चे को ज़रूरत पड़ जाए, सक्शन मशीन हो गई या फिर जो हीटिंग मशीन होती है, जो वार्मर होता है वो हो गया, साथ ही में और भी लैरिंगोस्कोप वगैरह हो गया जो कि बच्चे के अंदर सांस के नलके में अगर मिकोनियम फंस गया है। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो बच्चों के डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो पहली बात तो कोशिश करें, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अगर वो पहला बच्चा है, पहला बच्चा हमेशा हाई रिस्क रहता है क्योंकि उसको निकलने में टाइम लगता है, ठीक है। ट्विन्स बच्चे हैं, दूसरे बच्चे को स्पेशली बहुत दिक्कत होती है, कई बार पेट में वो ख़त्म भी हो जाता है अगर टाइम पे हॉस्पिटल ना पहुँचे। तीसरी बात, अगर पानी पड़ रहा है या ब्लीडिंग हो रही थी, प्लासेंटा प्रीविया था, इस तरह के केसेस को बिल्कुल भी घर पे कोशिश ना करें या फिर छोटे सेंटर्स में कोशिश ना करें डिलीवरी कराने की। अब जब बच्चा पैदा होता है और रोता हुआ बच्चा पैदा हुआ है, हम सिर्फ उन बच्चों की बात करेंगे जो रोते हुए पैदा हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो वो एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और वो टॉपिक ही अलग हो जाएगा। एक नॉर्मल बच्चा जो कि पैदा हुआ है नॉर्मल डिलीवरी से या सिजेरियन से और रोता हुआ पैदा हुआ है, अब उसको बच्चों के डॉक्टर क्या चेक करते हैं देखने के लिए कि आगे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो बच्चे को रुलाने के लिए उसको उल्टा जो टांग के उसको पीठ पे थपथपाना या जोर जोर से मारना, ये सब जो पहले के पिक्चर्स में दिखाते थे और पहले के लोग करते थे, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे बच्चे को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे को टांग से पकड़ के उल्टा लटकाना जो बड़ा ही नॉर्मली दिखाया जाता है पुरानी पिक्चर्स में, उसकी वजह से बच्चे के दिमाग में ब्लड का कलेक्शन हो सकता है, ब्लड क्लॉट बन सकता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे को सिंपली जब आपने निकाला है, चाहे वजाना से निकाला चाहे उसको पेट से निकाला, उस समय जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो इस बच्चे की नाल को काट के बच्चों के डॉक्टर को दे देंगी। बच्चे के डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस बच्चे को अच्छे से टॉवल से, सॉफ्ट टॉवल से क्लीन करें। अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो उसकी हथेलियां थोड़ी सी रब कर दें, थोड़ा सा उसको स्टिमुलेट करें, पीठ पे थोड़ा सा थपथपाएं, ये नहीं कि जोर जोर से मार रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो डेफिनेटली उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ सेकंड्स दे, वो रो देगा। साथ ही में सक्शन ज़बरदस्ती नहीं करना है। ज़बरदस्ती नाक में, मुंह में वो जो ट्यूब डाल डाल के सक्शन करते हैं, उससे कई बार बच्चा एस्पिरेट कर जाता है क्योंकि बच्चे को रिफ्लेक्स मिल जाता है। वो ट्यूब उसकी नाक पे टच होती है, वो एकदम से सांस ले लेगा और अंदर जो उसके पानी भरा हुआ है मुंह में, नाक में, क्योंकि वो अंदर से निकला है, उसको सक कर गया, अंदर एस्पिरेट कर गया तो उसकी सांस की नलकी में वो पानी जाने की पूरी आशा रहती है। तो सक्शन ज़बरदस्ती नहीं करना है, बच्चे को टैपिंग कर करके ज़बरदस्ती नहीं रुलाना है। एक बड़ा ही कॉमन वर्ड आपने देखा होगा, आपकी फाइल्स में लिखा रहता है, पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर लिख के जाते हैं, अपगार स्कोर, APGAR। अपगार स्कोर की डिटेल्स में मत जाइए। इन जनरल बच्चा किस कलर का पैदा हुआ है, उसके हाथ, स्पेशली जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो हाथ और तलुए हैं, वो लाल है, पिंक है कि ब्लू है, बच्चा कितना एक्टिव है, बच्चे की रिफ्लेक्सेस कैसे हैं और बच्चे का हार्ट रेट क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ये सब मिक्स करके एक स्कोर बनता है जिसको कि अपगार स्कोर कहते हैं। इसको 1 मिनट और 5 मिनट्स पे लिया जाता है। 1 मिनट पे अगर ये कम आता है, 5 से कम आता है, 10 का टोटल पॉइंट होता है, अगर ये कम आता है तो बच्चों के डॉक्टर हाथों हाथ मशीन्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया लैरिंगोस्कोप यूज़ करके उसके अंदर की सांस की नलकी क्लियर करते हैं, सक्शन करते हैं। उनको लगता है कहीं ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। 5 मिनट के बाद अपगार को वापस लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर बच्चा इनएक्टिव है शुरू से, 1 मिनट वाला इसका अपगार अच्छा नहीं है तो 5 मिनट वाला चेक करते हैं। 5 मिनट वाला भी अगर गड़बड़ है तो इससे ये पता चलता है कि आगे जाके बच्चे को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चे को फिट्स आ सकते हैं। तो 1 मिनट वाला एक्शन के लिए होता है, 5 मिनट वाला जो स्कोर होता है वो आगे की लाइफ के बारे में बताता है बच्चे की, कि आगे की लाइफ इसकी कैसी जाने वाली है। नेक्स्ट,
आप क्या करेंगे जब बच्चे ने रो दिया, आपने बच्चे को देख लिया, बच्चे का टेम्परेचर आपको सही लग रहा है, बच्चे के कलर एकदम सही लग रहा है, अब आप उसका वेट नापेंगे। बच्चे के वेट को लेकर, क्योंकि मैंने यूके में काम करा हुआ है, इंग्लैंड में सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है कोई नहीं पूछता लड़का है कि लड़की, सबसे पहले पूछते हैं वेट क्या है बच्चे का, क्योंकि दे फील वेरी गुड, अरे वाह मेरा बच्चा 4 किलो का है, अरे वाह मेरा बच्चा 4.5 किलो का है, यानी कि उनके कॉलर्स अप हो जाते हैं, जितना मोटा बच्चा उतना उनको खुशी मिलती है, राइट। तो हमारी कंट्री में सबसे पहले तो सेक्स पूछा जाता है और फिर वेट भी पूछते हैं। वेट पूछने के लिए मैं आपको बता दूं कि वेट हमारी इंडिया में 2.5 किलो का बच्चा एक नॉर्मल वेट का पैदा होता है, 2.5 से 3, 3.5 किलो तक, क्योंकि अभी डाइट अच्छी हो गई है लोगों की, तो 3.5 तक के किलो के बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से भी हो जाते हैं और नॉर्मल माने जाते हैं। 2.5 किलो से कम अगर है तो वो लो बर्थ वेट है, और अगर और भी कम है, 1.5 किलो से भी कम है, तो वो बहुत ज़्यादा लो बर्थ वेट है और उसको ICU की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार 1.5 किलो से कम के बच्चे भी इतने एक्टिव होते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस, मे बी माँ के जेनेटिक्स ऐसे थे कि बच्चा बहुत कमज़ोर पैदा हुआ, आवन ने उसको प्रॉपर खून नहीं दिया, इस वजह से प्लासेंटल इनसफिशिएंसी हो गई, तो ऐसे बच्चे भी कई बार 1.5 किलो से कम वाले भी बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, उनको माँ के पास शिफ्ट कर दिया जाता है। अब आते हैं 3.5 किलो से ऊपर के बच्चे। 3.5 किलो से ऊपर अगर हमारी इंडिया में पैदा हो रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है, वो लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज है, यानी कि LGA बेबी है। ज़्यादातर डायबिटिक मदर्स को होता है। डायबिटिक मदर्स को क्योंकि इंसुलिन शुगर हाई होती है तो इंसुलिन ज़्यादा होता है, इंसुलिन हार्मोन बच्चे के अंदर जाता है, उसकी शुगर कम करता है। तो या तो बहुत कम वेट का बच्चा या ज़्यादा वेट का बच्चा, दोनों को शुगर लो होने के चांसेस रहते हैं, और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे को प्रॉपर फीड दिया जाए। स्पेशली जो बड़ा बच्चा है 3.5-4 किलो का, उसको ऊपर का फीड देना जरूरी है, क्योंकि माँ में इतना दूध नहीं आता, स्पेशली शुरू के 2 दिन दूध नहीं देंगे, बच्चे का शुगर लो होगा और बच्चे की आंखों पे भी असर पड़ सकता है, बच्चा अंधा हो सकता है, बच्चे को शुगर लो होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके अलावा और क्या चेक करना होता है, तो उसको जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर